जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि मेरा एग्ज़ाम 9 मार्च को थर्ड शिफ्ट में था। मेरा एग्ज़ाम जो है हो चुका है। दोस्तों, मैं ये वीडियो कल ही अपलोड करने वाला था, लेकिन मेरा जो है 4 बजे से 5:30 बजे तक एग्ज़ाम था और ट्रेन ऑलरेडी 2 ठो छूट गई थी, इसलिए मैं पैसेंजर पकड़ के घर आया और घर आते आते बहुत ज़्यादा देर हो चुका था। कम से कम अप्रोक्स 11 बज चुका था और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैं सो गया, आराम करने लगा। अभी दोस्तों समय मिला है तो आप लोगों को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों, जीके जीएस में जो है सबसे ज़्यादा रोल करेंट अफेयर का रह रहा है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। हमारे शिफ्ट में भी जो था वो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिला और करंट अफेयर जो है वो 2024 का ही पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो मेरे शिफ्ट में जो आए थे वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से सुनिएगा, उसके अनुसार आप लोग अपना पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा था कि किस वर्ष गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, किस अधिवेशन में? तो ये 1858 का अधिवेशन जो था उसमें बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों था ऐसे कि 4 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि चौरा चौरी हत्याकांड जो था वो घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस विद्रोह के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में हुई थी? तो आप सभी को पता होगा साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे लाला लाजपत राय साहब। उसी वक्त जो था पुलिस के लाठीचार्ज के द्वारा उनके सर पर लगा लाठी और इसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1850 में ब्रिटिश सरकार में सबसे ज़्यादा किसका व्यापार होता था? तो अफीम और कपास का दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यापार जो है होता था। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस थे। इसमें से एक क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे एक ऐसे करके था कि एक घड़े से कौवा पानी पीते हुए मतलब घड़े से पानी पीता हुआ कौवा, यह प्रमाण किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ऐसा क्वेश्चन था। और एक दोस्तों क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता से ही एक और क्वेश्चन था दोस्तों, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तब तक से दोस्तों अगला क्वेश्चन जान रहे हैं। जैसे त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है दोस्तों, त्रिपिटक। और अगला क्वेश्चन दोस्तों एक था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यमुना हो जाएगा। मैंने गलत लगा दिया था एग्जाम में। और एक क्वेश्चन था दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? फिर दोस्तों था कि सबसे उत्तरी और दक्षिणी हिमालय की चोटी कौन सी है? और क्वेश्चन दोस्तों पोइट्री से देख लेते हैं। एक था अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल जो था उससे क्वेश्चन था। आर्टिकल से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों था कि ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों गांधीवादी दर्शन से संबंधित है। और दोस्तों एक क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन नृत्य से आ रहे हैं, डांस से। जैसे गणगौर नृत्य का किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये जो है राजस्थान से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन दोस्तों था अस्पाव नृत्य, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि अस्पाव डांस जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों एक याद आ रहा है हमको करंट से क्वेश्चन कि पवन कल्याण किस पार्टी से जुड़े थे? ये क्वेश्चन था। और न्यूटन के लॉ से एक क्वेश्चन देखने को मिला, और वेग समय ग्राफ जो है उससे क्वेश्चन देखने को मिला, और एक क्रोमोसोम से क्वेश्चन देखने को मिला। तो ऑल ओवर देखा जाए तो साइंस से जो है 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एवरेज बोल सकते हैं, 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग इसका निचोड़ निकाले कि जीएस में कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कुछ इस प्रकार होगा कि हड़प्पा से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और 1857 की क्रांति से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
फिर बौद्ध या जैन धर्म से मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और गांधी युग से 2 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके से 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं मैथ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और रेशियो से 2 क्वेश्चन। जैसे रेशियो में दोस्तों पूछा था, ऐसे कोई अंक दे दिया था, और मध्यानुपाती पूछा था कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। उसके बाद दोस्तों मेंसुरेशन से क्वेश्चन 2 देखने को मिल रहा है, और टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से मिला करके भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों एवरेज स्पीड से 1 क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस में, और ट्रेन से दोस्तों 1 क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, सिंपल सा ही था 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से दोनों एक ही टाइप से था। और दोस्तों एवरेज से दोस्तों 3 से 4 कम से कम था, और वो तीनों जो था, तीनों चारों एक ही टाइप का था। एक तो सिंपल था दोस्तों, जैसे दिया था कि 9 संख्याओं का योगफल 720 है, तो इनका औसत निकाले, इस प्रकार से दिया था। और एक क्वेश्चन दिया था जैसे 7 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, इस प्रकार था। और एक जो एवरेज से क्वेश्चन था वो इस प्रकार था कि 5 संख्याएं दी हुई हैं जिनका योग मान लीजिए 633 है, और उसमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है और तीसरी संख्या इतनी है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत निकाले, इस प्रकार का क्वेश्चन था। और दोस्तों टाइम एंड वर्क से दोस्तों 2 क्वेश्चन आ रहा है, पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार था कि ए जो है 5 घंटा में टंकी को भर सकता है, बी जो है 900 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मिनट को सिंपल सा आवर में चेंज कर लेंगे, तो दोनों मिल करके एक टंकी को कितने देर में भर सकते हैं, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। और एसआई और सीआई से लगभग 5 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में दोस्तों, और एक उसमें से अर्धवार्षिक वाला था, और 2 तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, 2-3 सिंपल क्वेश्चन था। प्रॉफिट और लॉस से दोस्तों 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए 500 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर पहली छूट 5% की दी गई और दूसरी छूट X% की दी गई, तो वस्तु जो है इतने में मिल रही है, तो X% का मान निकाले, अर्थात कि दूसरे छूट का मान निकाले। और एक क्वेश्चन दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से था, जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ था और पहली संख्या भी दी हुई थी और दूसरी संख्या निकालना था, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से निकल जाएगा। ऐसे एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और परसेंटेज से दोस्तों 2 क्वेश्चन था, और सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला, जिसमें से मेरे को 2 क्वेश्चन आसान लगे और एक क्वेश्चन जो था वो हार्ड लगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग से हम लोग समझ लेते हैं कि रीजनिंग में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों रीजनिंग में सबसे पहले वीवीआई होने वाला है सीरीज, ये वाला चैप्टर आप लोग करके ही जाइएगा। दूसरा कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा जो है सीटिंग अरेंजमेंट। सीरीज से कम 3 से 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन सिंपल थे और एक क्वेश्चन जो था वो आपका थोड़ा टाइम टेकिंग था। और उसके बाद दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से जो था 4 से 5 क्वेश्चन, इसमें भी जो था 2 क्वेश्चन हार्ड था जो मेरा बहुत समय खा गया। उसके बाद पजल से 1 क्वेश्चन था और सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन था। मैंने तो सीटिंग अरेंजमेंट को हाथ भी नहीं लगाया, लास्ट में सीटिंग अरेंजमेंट को किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा समय खाता है। इसमें से मेरा 1 सीटिंग अरेंजमेंट बना और बाकी 3 छूट गया। ब्लड रिलेशन से दोस्तों 2 क्वेश्चन था, और डायरेक्शन से जो था वो 2 क्वेश्चन था, जिसमें से एक ईजी था और एक थोड़ा टफ था। वैसे तो दोनों हो गया, लेकिन एक थोड़ा टाइम ले लिया। साइलोगिज्म से दोस्तों 3 क्वेश्चन था, और तीनों जो था वो तीनों सिंपल ही था। उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट से कथन वाला दोस्तों 1 क्वेश्चन था, और अल्फ़ाबेट सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन था, वो एडवांस लेवल का था दोस्तों। जैसे ऐसे एक लाइन दे रहा था और पूछ रहा था कि ऐसे कितनी संख्या है जिनके पहले
सम संख्याएं हैं और उसके बाद में विषम संख्या है। ऐसे कितने विषम संख्या है जिसके पहले सम संख्या है और बाद में विषम संख्या है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार के से था कि कुछ नंबर दे दिया था और उसमें बोला था कि इनमें से इन सभी संख्याओं में से एक एक घटाने पर और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितनी संख्याएं जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आया था। और दोस्तों मिरर इमेज से जो था वो एक क्वेश्चन आया था और फिगर वाला जो था दोस्तों उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों कुल मिलाकर के पेपर जो है, यदि आप लोग एक अच्छे स्ट्रेटजी बना करके कीजिएगा तो अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा। मैंने तो जल्दी में बहुत सारे सवाल जो है गलती कर दिए हैं, आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। और मैंने जो है अपना रीजनिंग में ही सबसे ज़्यादा समय मेरा लग गया, मैथ और रीजनिंग में, जिसमें मेरा मैथ में 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने और रीजनिंग में 27 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में 27 क्वेश्चन और जीके जीएस में जो दोस्तों था वो 36 क्वेश्चन था। तो इन सभी नंबर को जब जोड़ा जाए तो वो 94 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो 120 क्वेश्चन में से मैंने 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। 94 क्वेश्चंस। आप लोग दोस्तों टाइम मैनेज करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर माउस है, उससे प्रैक्टिस आप लोगों का नहीं है और उसके वजह से आप लोगों का 2-4 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा। जैसे फ़ोन में टेस्ट लगाते हैं उसके तुलना में आप लोगों का 2-4 सेकंड ज़्यादा ही लगेगा कभी भी। तो आप लोग जो है अपना टाइम मैनेज करके जाइएगा, बस यही कहना चाहेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो हार्ड नहीं आ रहे हैं, ईजी ही आ रहे हैं, लेकिन आपका जो है समय नहीं बच पा रहा है। मेरा समय नहीं बचने की वजह से 7 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से छूट गया, नहीं तो मेरा रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है दोस्तों। और मैथ तो एकदम इसको इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही फंसा रहा है, बाकी सब मैथ बन ही जा रहा है। और जीके जीएस में जो लोग करेंट अफेयर पढ़े हैं उनका फ़ायदा है। करंट अफेयर का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने तो करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, इसीलिए करंट अफेयर का मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरा छूटा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनका आने वाला एग्ज़ाम है उनको हेल्प मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।